सैनिकों का जो देश दिल से सम्मान करता है, उस राष्ट्र को उतना ही सम्मान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन पूरी तरह सत्य है। इस देश में आतंकवाद हो, सेना बुलाओ। बाढ़ आए, सेना बुलाओ। बॉर्डर पर सेना भेजो। कहीं भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही हो, सेना बुलाओ। सेना पर स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी होती है। सैनिक अनुशासन में बंधा है, प्रतिरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हमें मानसिक तौर पर इतना मजबूत रखती है। न्यूज़ में जब आप लोग देखते हैं तो गुस्सा बहुत आता है ना आप सबको। उसी सैनिकों को ऐसे इलाकों में लात से मारा जाता है, उस पर थूका जाता है, वो उफ नहीं करता। पर क्या यह देश हमारे सैनिकों को उचित सम्मान देता है जिसके वो हकदार हैं? हमारे अंदर देशभक्ति साल में सिर्फ 2 बार आती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह। 26 जनवरी और 15 अगस्त, बस इतिश्री हो गई हमारी जिम्मेदारी। एक सैनिक होने के नाते मेरे जैसे न जाने कितने सैनिकों ने यह जलालत भरी यातना भोगी है जो आज भी हमारे मन को कचोटती है, बहुत तकलीफ देती है। काश कोई तो होता जो हमें इंसान समझता। देश के सुदूर दुर्गम इलाकों से जब कभी हम नीचे पॉइंट की तरफ अपनी छुट्टियों के लिए उतरते थे, मन में एक उमंग रहती थी, एक जोश रहता था कि घर वालों से मिलेंगे, सबकी फरमाइश पूरी करने का प्रयास करेंगे। जैसे तैसे दुर्गम इलाकों से पॉइंट पर पहुंचते तो स्वाभाविक सी बात है, रिजर्वेशन तो दूर की बात, हम स्टेशन पहुंच भी पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता रहता था। खैर साहिबान, जैसे तैसे करके हम पहुंच जाते थे तो ट्रेन में जगह मिलती नहीं थी। मिलिट्री बोगी सिर्फ एक, उसमें भी अगर आपकी किस्मत रही तो जगह मिली, नहीं तो नहीं। खैर जैसे तैसे गाड़ी में चढ़ते हुए, और जगह कहाँ मिलती पता है आपको? जो बोगी के दोनों तरफ बाथरूम का पैसेज होता है ना, वहीं। या फिर कोई बोगी इंटरकनेक्टेड होती है तो कोई डब्बा ऐसा रहता है जिसके दरवाजे के पास थोड़ी सी खाली जगह रहती है। वहाँ जो जो बोगी में रिजर्व में सफ़र कर रहे होते, उनकी नज़र ऐसी होती जैसे हम लोग कोई अपराधी हैं या इनको लूट लेंगे। कभी उनसे हम विनम्रता से पूछ लेते थे, भाई साहब थोड़ी सी जगह बैठने को मिल जाएगी क्या? तो वह ऐसे दुत्कार के भगाते थे जैसे ट्रेन में किसी भिखारी को भगाते हैं। मजबूरी में सफ़र ट्रंक या बेड होल्डर में बैठकर रात रात भर मजबूरी में तय किया है। सफ़र करते वक्त उस बाथरूम की जो सड़ांत की बदबू है, जो आज तक अंदर तक घुसी हुई है, कभी निकल नहीं पाएगी। क्या उस सैनिक को अगर थोड़ा बैठने सुबह के वक्त सीट पर दे देते तो क्या अनर्थ हो जाता? बल्कि आपका ही सम्मान बढ़ता। चलो, इतने दूर से आया है बेचारा, बैठने के लिए जगह दे देते। और सैनिक तो इतना दिलदार होता है, आपकी परेशानी में आपको हौसला ही दे के जाता। क्या फ़ायदा आप इतने पढ़े लिखे लोगों का जो आप अपने सैनिकों को इस तरह से दुत्कारते हैं? क्या गुनाह है उसका? वो इस देश की खातिर अपनी ज़िंदगी लगा कर बैठा है, आप उसे थोड़ी सी सीट भी नहीं दे सकते बैठने को? क्या यही है अपने सैनिकों को सम्मान देने का तरीका? कभी किसी सैनिक की तकलीफ महसूस की है? कितने दिनों पैदल दुर्गम रास्ते चल कर आता है, उसके पाँव के छाले देखोगे तो जिंदगी भर मुस्कुराना भूल जाओगे। पर वो खामोशी से चित पर चित मुस्कान बिखेरता रहता है, उफ नहीं करता। यार थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ। मैं नहीं कहता उसकी सेवा करो, पर सम्मान तो दे सकते हो। इतना क्या आप लोगों से ये भी नहीं हो सकता है? बोलिए। ये एक सैनिक के तौर पर वेदना है मेरी।
हमें नहीं मिल सका कोई गम नहीं, हमने माफ़ किया। लेकिन अब जो सैनिक आपको कभी भी सफ़र के दौरान मिलता है तो कृपया उसे जितना हो सके उतना सम्मान दो। बस मेरी आपसे यही एक प्रेम भरी विनती है। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपना कीमती कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।